हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। मैं आज आपको लेसन नंबर 9 रीड आउट करवाने जा रही हूँ। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। लेसन का नाम है लाइट एंड साउंड एंड हाइलाइट्स एंड लाइट एंड शेडो एंड साउंड्स। ठीक है, लाइट के बारे में और साउंड के बारे में है। फर्स्ट हम करते हैं जंप स्टार्ट, विच इज़ ट्रू फॉल्स। ड्यूरिंग द डे बल्ब एंड टॉर्चेज आर यूज्ड एज द मेन सोर्सेज ऑफ द लाइट। डे में सनलाइट यूज़ होती है ना मेन सोर्स, तो विच इज़ फॉल्स। सन गिव्स लाइट एंड हीट टू ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रू। वी कैन नॉट हीयर एनिमल साउंड्स अराउंड अस। फॉल्स। कर सकते हैं हम हीयर। एनिमल्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ट्रू। लाइट एंड शेडो। ठीक है। अर्थ हैज़ इट्स नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सन। ठीक है। अदर जो सोर्सेज हैं, बल्ब्स हैं, कैंडल है, लैम्प्स है, टॉर्चेज है, तो ये क्या हो गई हमारी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो गई। ठीक है। द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो लाइट देते हैं हमें उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज बेड, प्लेट, चेयर, बैग्स, टॉयज डू नॉट एमिट लाइट। वो कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तभी हमें दिखाई देंगी जब उसके ऊपर लाइट पड़ी होगी। ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट। जब कोई लाइट को ब्लॉक कर लेती है तो वहाँ पे वो उसकी डार्क शेप भी दिखाई देती है। ठीक है। वो जो डार्क शेप दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम शेडो। ठीक है। जो बिटवीन सरफेस के और लाइट के बीच में जो चीज़ रहेगी उसको हम बोलेंगे शेडो। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड अपोजिट to the source of light except when the source of light is directly above and object. Shadows formed by the sun are longest during the morning and the evening hours. मॉर्निंग एंड द इवनिंग आवर्स में ही हमें शेडो दिखाई देती है। दे आर द शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून्स। आफ्टरनून्स के टाइम क्या हो जाती है? छोटी हो जाती हैं। द साइज ऑफ शेडो ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द लाइट। डिपेंड करता है। देखो, मॉर्निंग के टाइम पे शेडो बड़ी है। मिड डे यानी कि जब उस चीज़ के ऊपर आ चुका है, यानी कि जब हमारा मिड डे का मतलब 12 o'clock हो चुका है, आफ्टरनून हो चुकी है थोड़ी सी, तो क्या होगा? तब शेडो छोटी हो जाएगी। अगेन जब वो थोड़ा सा राइट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड चला जाएगा सन, तो हमारी मतलब बिल्कुल बाद आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे जो शेडो है फिर से अगेन उतनी ही बड़ी हो जाएगी। डिपेंड करता है ये किस पे? लाइट पे। ऑब्जेक्ट सच एज बुक्स, वुडन टेबल्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। दे आर कोल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते हैं वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, यानी कि जैसे बोतल है, बोतल में से लाइट पास होके इसकी आ रही है शेडो, तो ये हमारी है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर्ड ग्लास हो गया, सम प्लास्टिक डर्टी वाटर हो गया, ट्रांसल्यूटेंट हो गया वो। ठीक है। शेडो फॉर्म्ड बाय ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन अ शेडो फॉर्म बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ट्रांसल्यूटेंट ऑब्जेक्ट में से शेडो जाएगी वो लाइटर रहेगी, लाइट बिल्कुल, और जो ओपेक में से रहेगी वो हमारी डार्क रहेगी शेडो। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल अ क्लीन प्लास्टिक बोतल, उसमें से लाइट जो रहेगी बिल्कुल अच्छे से पास हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आपका आगे नेक्स्ट है लेटेस्ट ट्राई, ये आपको भेज दिया जाएगा, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड। साउंड क्या होता है? प्लक अ गिटार स्ट्रिंग। जब आपकी स्ट्रिंग को गिटार की प्लक करेंगे तो एक साउंड मिलेगा आपको, प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ऑब्जर्व दैट स्ट्रिंग्स शेक्स। दिस शेकिंग और फास्ट मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स इज इन अ गिटार इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस होंगी। ये वाइब्रेशन दिखा रखी है। जब आप एकदम से उसको स्टक करके छोड़ देंगे तो वो वाइब्रेट करेंगी। अगर आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए, आप रबड़ बैंड को एकदम से स्टक करके छोड़ेंगे तो वो कई टाइम तक वाइब्रेट करेगी।
वी प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी स्पीक, लाफ, शाउट, क्लैप, तब भी हमें साउंड पता लगता है। डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब मैं बोल रही हूँ तभी आपको पता लग रहा है ना, मैं बोल रही हूँ, साउंड आ रहा है आपके पास। आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ अ बेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हॉर्न। हॉर्न से बेल का साउंड अलग होता है। आप अपनी अलग अलग रिंगटोन्स लगा लेते हैं फ़ोन पे, साउंड अलग होता है। डोर बेल का साउंड अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट साउंड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग साउंड अलग अलग मीनिंग देता है। जैसे कि अलार्म है, आपको सुबह उठाता है, वेकअप कराता है। डोर बेल्स हैं, आपको पता लगता है कि कोई है बाहर, तो आपको डोर बेल से ही पता लगता है। नोट लुक एट द पिक्चर, ये क्या है? डू यू ऑल्सो क्लोज योर ईयर्स व्हेन यू हियर अ लाउड साउंड। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक हो, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो, तो आप कान पे क्या कर लेते हैं? हाथ रख लेते हैं, ठीक है। इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी फैलता है, हर्ट हो सकते हैं आपकी ईयर्स लाउड उससे। अब ये ड्रिल की आवाज़ आए, बहुत गंदी लगती है, ठीक है। एरोप्लेन बिल्कुल नीचे से चला जाए तो वो क्या हो जाता है? एरोप्लेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब लाउड होती है, ठीक है। डीजेज़ की लाउड होती हैं, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट हो रही हो तो वो लाउड होती है, लाउड स्पीकर्स में बोलते हैं वो। सच लाउड नॉइजेज डिस्टर्ब करती है स्लीप, और ये कंसंट्रेशन भी हटाती है पीपल का, ठीक है। यू कैन टेक द फ्लोइंग मेजर्स टू प्रिवेंट रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। डू नॉट हॉन्क फ्रिक्वेंटली वाइल ड्राइविंग। Do not play music very loudly. Do not set off loud firecrackers. Reduce the use of loud speakers, ठीक है। नेम 3, अब नेक्स्ट आपका लेटेस्ट ट्राई आ चुका है, ये आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स हैं, फिलिप्स हैं। द अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। ऐसा साउंड जो हमें पसंद ही ना हो, मतलब हमारे कानों को चुभे, वो साउंड को हम बोलेंगे नॉइस, ठीक है। लाइट इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स, हार्मफुल हो सकती है लाइट, ठीक है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, का यूज़ कम करें। पीपल लिविंग नेक्स्ट टू द रोड और अ रेलवे स्टेशन, उनको हॉन्किंग मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जो ऐसे रहते हैं, क्योंकि वो हॉन्क करते हैं, मूव करती है ट्रेन, तो ऑल द टाइम उनको क्या रहता है? उनके कानों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब ये आपका लेसन है जिसका नाम है लाइट एंड द साउंड, और इसको अच्छे से आप करिएगा और अच्छे से रीड आउट करिएगा। बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आपके पास भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्दी।